हेलो दोस्तों, फाइनली आज अपनी पोल्ट्री 6 दिन की हो चुकी है, जो कि आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं। आप लोग देख सकते हो बच्चा किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, किस हिसाब से बच्चा की एक्टिविटी है। ठीक है ना। बात की जाए दोस्तों, आज की पर्दे का मैनेजमेंट किस हिसाब से रखा जाता है, ऐसे मौसम के अंदर माना जाता है ना। मैनेजमेंट के अंदर एक नंबर पे दोस्तों पर्दे का मैनेजमेंट पे ही आता है। पर्दे का मैनेजमेंट पे ही टिका हुआ है आज के समय के अंदर बच्चा। इस मौसम में दोस्तों बात की जाए ना, तो जो अपने पर्दे का मैनेजमेंट देते हैं ना बच्चों को, उस पे ही मतलब बच्चा निर्भर रहता है। ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो, बात एक छोटी है पर काम बहुत बड़ा कर जाती है ये। आप भी इस मौसम के अंदर, गर्मी के मौसम के अंदर ये लू चलती है, कभी बादल होते हैं, कभी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। तो इस मौसम के अंदर पर्दे का जो ध्यान देता है ना फार्मर, मतलब जो भी फार्म पे रहता है, वो अगर पर्दे का ध्यान दे लिया ना, तो ये समझो आधी बीमारी वहीं कम हो जाएगी अपने। और जो पर्दे में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है ना, एक तो सुबह मॉर्निंग के समय और एक शाम को दिन अस्त होते हैं ना, तो उस समय अगर पर्दे का कुछ न कुछ कमी रह जाती है, तो वहीं से अपना सीआरडी शुरू हो जाता है। और ये एक बार सीआरडी आ जाता है ना बच्चे के अंदर, तो आपको पता है कि वो जाने में 5 से 7 दिन लगा देगा। 5-7 दिन के अंदर अंदर बच्चे को बिल्कुल मतलब वापस बेक मार, बच्चे को वापस डाउन कर देगा। सीआरडी कहने का मतलब ये है। बेक मारने का मतलब यही है दोस्तों कि जैसे बच्चा उठता है, एक वीक के अंदर जो ग्रो लेने की कोशिश करता है ना, एक वीक के अंदर अगर आपके सीआरडी आ जाती है तो वो जल्दी कंट्रोल हो जाती है। दूसरे वीक में आती है तो वो थोड़ा धीरे होती है। तीसरे वीक में अगर सीआरडी आ जाती है तो वो मतलब फिर समय ज़्यादा लगता है उसको ठीक होने में। समझ पा रहे हो आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? क्योंकि अगर जैसे छोटा बच्चा होगा ना, तो उसको आप तुरंत सीआरडी लग जाए तो उसको ठीक कर सकते हैं। पर जो दूसरा वीक में अगर सीआरडी आती है ना, तो वो थोड़ा धीरे धीरे होगा। जहाँ 3 दिन में होगा वो 4 दिन में हो पाएगा। और बड़े बच्चे में आ जाती है तो बड़े में दोस्तों धीरे धीरे समय लगता है सीआरडी को ठीक करने में। तब तक बच्चा एवरेज घटा चुका होता है। अगर एवरेज घट जाता है, एफसीआर बढ़ जाते हैं, तो वैसे ही फार्मर दब जाता है। ठीक है ना। और फार्मर दबने का कारण दोस्तों यही है कि एफसीआर बढ़ता है तभी फार्मर दबता है, ऐसे नहीं दबता है दोस्तों। ठीक है ना। तो लोड बिगड़ने का, लोड सुधारने का मतलब मैं अपना यही होता है। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ एक फार्मर, जो कि पर्दे का पूरा मैनेजमेंट रखते हुए आज 6 दिन निकाल चुका हूँ। फिर अपने इस समय पे अब तक तो कोई भी अगर बीमारी सामने नहीं आ रही है दोस्तों। बच्चा अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहा है और पूरा बिखरा हुआ है। आप देख सकते हो बिल्कुल चारों तरफ। बच्चा को गर्मी भी देना समय पे ज़रूरी है, समय पे हवा भी देना ज़रूरी है बच्चे को आप इसी हिसाब से रखो, ताकि बच्चा एकदम से ना तो हवा खाए, ना एकदम से गर्मी ले, और ना ही बच्चे पे एक दिन एकदम से लोड पड़े गर्मी का। अगर बच्चे पे एक दिन एकदम से लोड पटकोगी गर्मी का, तो कुछ ना कुछ तो बच्चे में बीमारी उत्पन्न होगी होगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं दूसरे फार्म में ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि उसका किस हिसाब से मैं मैनेजमेंट दे रखा हूँ पर्दे का। आप इधर का देख ही सकते हो, मैं इधर का ऊपर का ओपन कर रखा हूँ और इधर का भी ऊपर का ओपन कर रखा हूँ। समय की बात की जाए तो अभी दोस्तों दोपहर के अपना 2 से ढाई का समय हो रहा है। ठीक है ना। और इस समय के अंदर बच्चा किस हिसाब से अपना फील कर रहा है, अब दिखा लेता हूँ आपको। बने रहिए इस वीडियो के अंदर, आपको मैं ले चलता हूँ दूसरी वाली पोल्ट्री के अंदर भी। और बात की जाए 6 दिन के अंदर दोस्तों मोल्टियाँ कितनी हो चुकी है, वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर शो करूँगा। ठीक है ना। तो बने रहिएगा, मैं ले चलता हूँ दूसरी पोल्ट्री के अंदर। और वहीं अपनी मोल्टियाँ भी है, फाइल भी वहीं पड़ी है, तो आपको मैं बताऊँगा। मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हो बादल छा रहे हैं अभी। और बाहर का आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है लोकेशन। तो आ गए अपनी दूसरी पोल्ट्री, यहीं अपनी मोडलिटी रखी है। 2 दिन हो गए सुपरवाइजर साहब आ रहे नहीं है। और ये देख सकते हो बच्चा, मतलब इससे फार्म में भी बच्चा उसी हिसाब से मूवमेंट कर रहा है जो अपने उस पोल्ट्री में कर रहा है, उसी हिसाब से इधर देख सकते हो आप। पूरा बच्चा बिखरा हुआ है, अच्छा दाना पानी ले रहा है। जो मैं बता रहा हूँ आपको वो क्लियर है, हकीकत है। क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ आपको, जो कि आप लोग आसानी से देख रहे हो अभी। क्योंकि बच्चे को इस समय देखा जाए तो ना तो ज़्यादा गर्मी लग रही है, ना ज़्यादा हवा आ रही है। बिल्कुल मीडियम साइज में बच्चा है और दाना पानी भी अच्छा ले रहा है। ये तो होता अपना दिन का। और रात की बात की जाए दोस्तों, तो रात के अंदर बच्चा कब इकट्ठा होता है? सुबह मॉर्निंग के समय, जैसे 3 साढ़े 3 से लेके 6 बजे तक 2 ढाई घंटा इकट्ठा रहता है। रात का कंडीशन भी यही है सेम, थोड़ा
अभी अच्छा बिखरा हुआ है, रात के अंदर थोड़ा कम बिखरा हुआ रहेगा। रात के अंदर क्या होता है कि जैसे 10-5 बच्चों का झुंड बना रहता है, तो अपने क्या है बार बार डिस्टर्ब करते हैं ना, तो वापस वो झुंड बिखर के और दाना पानी के लग जाता है। जितना बच्चा दाना पानी खाएगा उतना ही बच्चा एक्टिविटी दिखाएगा अपने को, जितना ही अपना मतलब बच्चा दाना खाएगा उतना ही ऊपर उठता जाएगा। अब बात है कि अपना जो चिक्स को मेडिसिन देते हैं ना, वो मैं दे चुका हूँ फाइनली, और मेडिसिन लेने के बाद अब आज 6 का होगा, कल 7 का हो गया, कल 1 वीक का हो जाएगा। देखते हैं कल कितना एवरेज होता है बच्चे का अपना, 180 ग्राम पे टिकता है या 190 पे टिकता है या 200 ग्राम का होता है या 200 प्लस करता है, ठीक है ना। और जो भी मतलब होगा वज़न वो आपको मैं वीडियो में 100 दिखाऊंगा। और अभी बात कर लेते हैं मॉडल्टियों की। तो मॉडल्टियाँ दोस्तों मैं शुरू से बता देता हूँ आपको, फाइल में ही बताऊंगा अभी, क्योंकि फिर 2 बार बताना हो जाएगा मेरा मुँह। एक बार तो यहाँ से बताऊंगा, फिर फाइल में बताऊंगा। तो पहले मैं डायरेक्ट फाइल की तरफ ही ले चलता हूँ आपको। देख चुके हो आप, पूरी पोल्ट्री का विजिट करा चुका हूँ मैं आपको, तो ले चलो। मेरी फाइल भी उधर ही है और मॉडल्टियाँ भी पड़ी है अभी तक, क्योंकि कल भी एक भैया ने कमेंट किया था भाई अपनी मॉडल्टियाँ कितनी हो चुकी है। तो भाई मॉडल्टियाँ दिखाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, तो मेरे सभी व्यूवर्स भाई को पता भी होना चाहिए भाई इस एज के अंदर मॉडल्टियाँ किस हिसाब से हो रही है अपने 1 वीक के अंदर। और जो भी होगी जो फिर अगले वीडियो में दिखाई दूंगा मैं कि 1 वीक में कितनी मॉडल्टियाँ हो रही है, ठीक है। तो ये अभी की जो है जो तो मैं बता देता हूँ। और अभी तक तो भगवान का शुक्र है कि मतलब मॉडल्टियाँ कोई ज़्यादा हो रही नहीं है, कम ही हो रही है, जो आपको भी दिखा दूंगा। ये देख सकते हो, एक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगी। ये देख लो, देख रहे हो ना आप बच्चे की एक्टिविटी, क्योंकि जितना डिस्टर्ब करोगे, जितना मैनेजमेंट दोगे, उसके हिसाब से बच्चा उठेगा, यानी कि ग्रो लेगा। 1 वीक तो होता है बच्चे का बिल्कुल ठीक मतलब तैयार होने में, फिर दूसरा वीक होता है उठने में, तीसरी वीक के अंदर दोस्तों अच्छा एवरेज लेने लग जाता है बच्चा, ठीक है ना। और बच्चा धीरे धीरे ही उठता है। आप सोचते हो भाई एकदम से उठ जाए, एकदम से नहीं उठ पाएगा बच्चा, धीरे धीरे। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में दोस्तों जितना आप मतलब बच्चे को रखोगे उसी हिसाब से रहेगा बच्चा। गर्मी के मौसम में दोस्तों मेन चीज़, मेन रोल ही पर्दे का ही है। पर्दा का अगर आप 19-20 आपका मतलब कहीं रह गए ना, तो सीआरडी आने में देर नहीं लगाएगी। और अभी बात की जाए दोस्तों, तो मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं ना, वो सीआरडी के ही आते हैं। तो ये अपनी मॉडल्टियाँ पड़ी है 2 दिन की, जो कि आप लोग गन सकते हो आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉडल्टियाँ, 10 मान लो, एक और मिल जाए। अभी तो 2 दिन की 10 मॉडल्टी है ये तो। और अब फाइल में ले चलता हूँ, आपको फाइल दिखा देता हूँ। ये अपनी फाइल है, किस नाम से है, कौन सा गांव है, चिक्स कितने आए थे, और कौन सी तारीख को आए थे, और कौन सी हैचरी के आए थे, ब्रांच कहाँ, मेरी सुपरवाइजर साहब कौन है, ये पूरा डिटेल से भरा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ले चलता हूँ अंदर। ये देख सकते हो 27 को बच्चा आया था, तो 27 को 0 के अंदर, मतलब पहला दिन नहीं गिना जाता है। 1 तारीख मतलब पहला दिन गिना जाता है 28 तारीख से। तो 28 तारीख के दिन पहला दिन था, तो पहले दिन मॉडल्टी हुई थी 15, दूसरे दिन पे 15, तीसरे दिन पे 15, चौथे दिन पे अपना 1 तारीख को हुई थी 11। तो आज 3 तारीख है दोस्तों, तो 2 तारीख की और 3 तारीख की दोनों अपनी ये 10 मॉडल्टी 10 मॉडल्टी मान लो। और 2 दिन की तो ये 10 मॉडल्टी पड़ी है, अभी आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। और इधर बात की जाए तो 15 15 23 15 45 45 से 55 56 मॉडल्टी, 56 और 10 65 66 मॉडल्टी मानो आप 6 दिन की। 6 दिन की दोस्तों 66 मॉडल्टी हुई है। एवरेज समथिंग किया जाए तो 11 मॉडल्टी रोज़ की माना जाता है। माना जाए अपने मतलब 6 दिन का एवरेज लगाएं तो 11 मॉडल्टी रोज़ की हो रही है 13,300 बच्चे में, जो कि बिल्कुल अच्छी, ज़्यादा भी नहीं हो रही है ना कम हो रही है, बिल्कुल बढ़िया मॉडल्टी है। आप देखा जाए ना 13,300 में तो कोई ज़्यादा मॉडल्टी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना, ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर करना। जो भी कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दूँ दोस्तों, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।